बगीचे के अंदर अपना पाँव रखा तो आज हमने इनके माध्यम से पहाड़ी लैंग्वेज के बारे में जो इन्होंने इतना बहुत बड़ा योगदान दिया है पहाड़ी लोगों के लिए, गरीब तबके के जो लोग मुसीबत में जूझ रहे हैं उन लोगों को वो सारी चीज़ें पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें मेरा सूरज जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम अपने महबूब रहनमा अपने सदाकत मलिक साहब जो हमारे युवा चेहरा है, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने शुभ वाणी से मेरी बहनों को, मेरी पूरे स्टाफ को वो मतलब आगाह करें कि इनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये जो इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है इसका बेनिफिट्स हम लोगों को क्या होगा और हमारे समाज को क्या होगा, या मलिक साहब भी अपनी ज़बान से आपको बताएंगे। मदर टंग जो हमारी है वो पहाड़ी होने के लिए कुछ चीज़ों का होना लाजमी है। जैसे मदर टंग शुड बी पहाड़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ मदर टंग तक ये बात खत्म नहीं होती है। इससे हट के जो चीज़ आती है वो आती है एथनिसिटी। तो एथनिसिटी जिसको हम पसमानदगी कहेंगे, हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की पसमानदगी जो है वो पहाड़ी डिक्लेयर की गई है। इसमें कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि पहाड़ी लोग जो हैं वो कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहाड़ी डेवलपर्स का स्टेटस दिया है फ्रेडरिक ड्रू ने। फ्रेडरिक ड्रू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द टाइम। उसके बाद ग्रेरसन जो फर्स्ट लिंग्विस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया कि चिनाब वैली की जितनी लैंग्वेज हैं वो पहाड़ी में आती हैं। वी आर लीगली पहाड़ीज। हमने एक स्लोगन उठाया पहाड़ी कोर कमेटी। पहाड़ी कोर कमेटी एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेकुलर क्रेडेंशियल्स के लोगों को सपोर्ट करती है। और सेकुलर क्रेडेंशियल्स के 15 ग्रुप्स, 15 से ज़्यादा ग्रुप्स जो है हमारे चिनाब वैली के, वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम पहाड़ी कोर कमेटी। शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे तंजीम के एक वो हार्ड वर्कर हो, मैं आपको सलूट करता हूँ। और आज जो हस्ती हमारे यहाँ बीच में है, हमारे चिनाब वैली के दमदार लीडर, हमारे आन बान शान, तो हमारे सदाकत मलिक फाउंडर प्रेसिडेंट पहाड़ी कोर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो हमारे मलिक साहब ने इस बगीचे के अंदर अपना पाँव रखा तो आज हमने इनके माध्यम से पहाड़ी लैंग्वेज के बारे में जो इन्होंने इतना बहुत बड़ा योगदान दिया है पहाड़ी लोगों के लिए, तो आज मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरे हमारे वर्कर जो है वो आज गौर से सुनेंगे कि किस किस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया, क्या इनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप सुनेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी और हम लोग अपने उन लोगों की आवाज़ बनकर उभरेंगे और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का साथ भी दे देंगे। तो मैं मलिक साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आज मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने स्टाफ से। ये हमारी बेटी है जिसका नाम है अंबिका रानी। ये M.Com करके है सर, और मेरे ऑफिस इंचार्ज का पूरा यहाँ पे इस तंजीम को चला रही है। और ये हमारी है सोनिका जी, ये यहाँ किला किलू से रहने वाली है बिल्कुल। तो ये नेट करके है, ये बच्ची हमारे यहाँ स्टूडेंटों को ट्यूशन वगैरह और कंप्यूटर का सारा पढ़ाती है। उसके बाद ये हमारे सूरज जी हैं, ये मेरे सांबा, कठुआ और अखनूर के, इनको हमने प्रेसिडेंट और इंचार्ज भी बनाया है। और इनके द्वारा मुझे बहुत से ऐसी महिलाओं के साथ मिलने का मौका मिला जो बहनें अपना रोज़गार, कारोबार और बेरोज़गारी की समस्या लोगों के सामने रखती हैं। जब मैंने सांबा का दौरा किया, जब मैं विजयपुर में गया, तो मैंने वहाँ अपनी उन बहनों को हालत देखी। तो मैंने उनको कहा ये तो सरकार का काम है, सरकार एक बहुत बड़ी पावर होती है, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता क्या आपकी सहायता कर सकते हैं, जितना हम तक होगा हम सूरज जी को भी और उन बहनों को भी ये मतलब आश्वासन मैं उनको दिलाऊंगा कि जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बड़े अच्छे अच्छे आप जैसे महान लोग जो आते हैं, उद्योगपति आते हैं, उनसे मैं कोशिश करता हूं कि सर आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपके उस जो दिए हुए जो चीज़ें आप जो डोनेशन हम लोगों को देते हैं, हम उनको अपने उन गरीब बहनों तक, उन गरीब से गरीब तबके के जो लोग मुसीबत में जूझ रहे हैं उन लोगों को वो सारी चीज़ें पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसमें मेरा सूरज जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद ये हमारी शहज़ादा बहन है, कश्मीर से बिलोंग करती है, बारामूला से। इस बहन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा जो हमारी तंजीम के साथ जुड़ी हुई है और वहाँ के काफ़ी बहनों को इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है और बहुत से सरपंचों के साथ मेरी बात भी इन्होंने करवाया जो हमारी तंजीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो मिलकर समाज का भला करना चाहते हैं। ये हमारी अंजू मैम है जो
जम्मू यहाँ रघुनाथ मंदिर, जिसको हम मंदिरों का शहर कहते हैं, वहाँ की महिला विंग की प्रेसिडेंट है। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हर समय फ्री ऑफ कॉस्ट आकर हमारी इस गुलदस्ते में आकर गरीबों लोगों की एक आवाज़ बनकर उनका फ्री में अपना योगदान दे रही है, काम कर रही है। उन लोगों को जितने भी गवर्नमेंट्स की हम स्कीमें यहाँ पे आती हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को कि ये चीज़ें गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, इन पे उन्हीं स्कीमों के द्वारा आगे जुड़ने का काम करेंगे और उन लोगों की मदद करते हैं। ये हमारी रानी मैम है, ये भी तिलाकुल्लू से है, एट प्रेजेंट यहाँ जीवल में रह रही है। ये भी इस समाज में आकर, इस सोसाइटी में आकर एक पिलर की तरह हमारे साथ जुड़कर उन गरीब बहनों की मदद करने के लिए तैयार है। उसके बाद ये हमारे खतीजा खान जी मैम है, ये यहाँ उस्ताद मोहल्ला में रहती है। ये बहन भी हमारे इस तंजीम में आकर अपना योगदान दे रही है। और उन जो लोग भटके हुए ऐसे हमारे बहुत सी बहनें हैं जिनको समाज की या गवर्नमेंट की जितनी भी जो स्कीमों का नॉलेज नहीं है, उनको बैठकर उनको ये समझाना चाहती है कि आओ हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारी सुनीता शर्मा जी जो हैं, ये बीजेपी की भी एक बहुत बड़ी वर्कर है और साथ में हमारे एक सोशल पीस एक्टिविस्ट भी है जो हमारे साथ काम कर रही है। और हम इनका भी तहे दिल से मशहूर हैं। हर समय ये हमारे, जब भी हम इनको बुलाते हैं तो यहाँ ज़रूर अपना योगदान हमें देती है। उसके बाद ये लक्ष्मी देवी जी हमारे पार्डर से हैं, वहाँ गुलाबगढ़ से, तो ये बहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद दूसरी हमारी बेटी, वो लड़की भी पार्डर से है, ये भी हमारे साथ यहाँ मिलकर काम कर रही है। ये हमारी बेटी जो भद्रवा से रिहाना बानो, ये लड़की कटिंग एंड टेलिंग की मास्टर भी है और साथ में अमेरिका जी के साथ यहाँ ऑफिस इंचार्ज का काम भी संभाल रही है और पूरे ऑफिस में योगदान अपना सही तरीके से निभा रही है और उन बहनों को समझा रही है जो भी हमारी यहाँ हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक जो हम यहाँ कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो उन लोगों को पूरे तरीके से हम समझाकर उनकी मदद करते हैं। ये हमारे संदीप जी राणा जी जो है, ये यहाँ के ऑफिस इंचार्ज भी हैं और साथ में मीडिया का काम भी कर रहे हैं। तो ये पार्डर से है, ये लड़का भी हमारी संजोज में काम कर। ऐसे बहुत से, अब तक बहुत से लोग नहीं आ पाए, लेकिन हमारे तंजीम के साथ कल ही हमारा जो प्रोग्राम हुआ, कम से कम 150 लोग यहाँ पे आए, जिसमें हमारे कर्नल जोशी साहब आए थे, हमारी संज्ञा मैम चेयरपर्सन जी आए थे और भी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स यहाँ पे उन्होंने शिरकत की थी और एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, वो भी मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को किया। तो अब मैं गुजारिश करूँगा इनके साथ में जो हमारे ख़ास खसूसी मेहमान हमारे मीडिया के शिवम जी, इन सब के लिए और सदाकत सर के लिए आप ताली से स्वागत करें, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें यहाँ आने का, हमें सुना और हमारी मुश्किलातें भी सुनेंगे कि हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या करते हैं, कैसे अपने मतलब समाज के लिए कैसे आगे बढ़े और हायर अथॉरिटीज़ तक अपने उन दबे हुए लोगों की आवाज़ को बुलंद करके हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने का काम करें। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। अब हम अपने महबूब रहनुमा अपने सिद्धार्थ मलिक साहब जो हमारे युवा चेहरा है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने शुभ वाणी से मेरी बहनों को, मेरी पूरे स्टाफ को वो मतलब आगाह करें कि इनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जो इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है इसका बेनिफिट्स हम लोगों को क्या होगा और हमारे समाज को क्या होगा, या मलिक साहब भी अपनी ज़बान से आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। सदाकत मलिक जी, आपकी एक किताब आई, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपनी किताब दिखाएं। बलेसा तो आपने नाम सुना होगा। बलेसा एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है जिसमें 3 तहसीलें आती हैं और ये बलेस के कल्चर और हिस्ट्री पर मैंने किताब लिखी है। आज आप सारे इकट्ठे हुए लिटरेचर और लिंग्विस्टिक थिंग के ऊपर, तो वो क्या चीज़ थी? एक्चुअली लैंग्वेज मूवमेंट हमारी चल रही है पूरे चिनाब वैली में। लैंग्वेज मूवमेंट क्या है? ये एक जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस जिनको हम कहते हैं, तो स्पाइल डोडा किश्तवाड़ और रामबन, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं या हम कहेंगे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। अब 3 डिस्ट्रिक्टों की जो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन है वो 8 लाख से ऊपर है। तो हमने जो रिसर्च किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, पहाड़ी कोर कमेटी ने, वो ये रिसर्च किया है कि 22 लिंग्विस्टिक जोन्स हैं हमारे डोडा किश्तवाड़ और रामबन, जिसमें बलेसी, भद्रवाही, पाडरी, सराजी, पोगली, सरोड़ी, तचनी और भी छोटे छोटे डायलेक्ट्स हैं। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हम लोग पहाड़ी लोग हैं। सर ये मैं आपने पहाड़ी, अब बार बार बोलते पहाड़ी का, हम देख रहे हैं कि एक मूवमेंट चला हुआ है, वो अरसफल डोडा से भी चला हुआ है, पीर पंजाल की बात करें वहाँ से भी, वो तो हम ही लोगों ने चला, वो पीर पंजाल से भी बात करें। ये पहाड़ी एक्चुअली किस बेसिस पे है? लैंग्वेज बेसिस पे है या किसी और बेसिस पे, वो बताएं जनता को। हाँ, इसमें लैंग्वेज जो है एक क्राइटेरिया,
कि मदर टंग जो हमारी है वो पहाड़ी होने के लिए कुछ चीज़ों का होना लाजमी है। जैसे मदर टंग शुड बी पहाड़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ मदर टंग तक ये बात खत्म नहीं होती है, इससे हट के जो चीज़ आती है वो आती है एथनिसिटी। तो एथनिसिटी जिसको हम पसमानदगी कहेंगे, हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की पसमानदगी जो है वो पहाड़ी डिक्लेयर की गई है। वी विल प्रूव इट लीगली, और वी हैव प्रूव्ड इट लीगली इन आवर डॉक्यूमेंट्स, इन आवर बुक्स, इन आवर रिसर्च पेपर्स, इन आवर पहाड़ी कोर कमेटी का जो रेजोल्यूशंस हैं गवर्नमेंट के पास पड़े हैं इस वक्त। हाउ वी आर लीगली पहाड़ी। ग्रेयरसन वाज द फर्स्ट लिंग्विस्ट जिसने क्लासीफाई किया कि डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये पहाड़ी जुमरे में आती हैं। इसके बाद पहाड़ी होने के लिए एक और चीज़ का होना लाजमी जो ज़रूरत होती है वो होती है एथनिसिटी, पसमानदगी। हम लोग ढोक्स में जाते हैं, वी डू विजिट टू द ढोक्स, मवेशी लेके फॉर पेस्टोरल पर्पज, कोई चरागाह उनको मवेशियों को के पाल पोषण के लिए, तो वो भी हम लोग जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है, इसमें कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि पहाड़ी लोग जो हैं वो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है। ऐसा कुछ नहीं है, वी ऑल आर पहाड़ीज। हाउ फ्रेडरिक ड्रीव ने लिखा था अपनी किताब में, जम्मू एंड कश्मीर, एक किताब है उनकी, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी। उसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के जो पहाड़ीज हैं उनको पहाड़ी डिक्लेयर किया गया था और उनको पहाड़ी डेवलपर्स का स्टेटस दिया है फ्रेडरिक ड्रीव ने। फ्रेडरिक ड्रीव वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द टाइम। उसके बाद ग्रेयरसन जो फर्स्ट लिंग्विस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया कि चिनाब वैली की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो पहाड़ी में आती हैं। वी आर लीगली पहाड़ीज। हमने एक स्लोगन उठाया पहाड़ी कोर कमेटी में। पहाड़ी कोर कमेटी एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेकुलर क्रेडेंशियल्स के लोगों को सपोर्ट करती है और सेकुलर क्रेडेंशियल्स के 15 ग्रुप्स, 15 से ज़्यादा ग्रुप्स जो है हमारे चिनाब वैली के, वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम पहाड़ी कोर कमेटी है। और उसका एक ही मुद्दा है कि भैया हम पहाड़ी हैं, वी आर लीगली पहाड़ीज। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। वी हैव द एविडेंस ऑफ सेंसस 1931 के बाद जितने भी सेंसस हुए हैं, जनगणना, मर्दमशुमारी जिसको उर्दू में बोलते हैं, उसमें भी लिखा है, उसमें भी ग्रेयरसन की क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ हमारे से। तो मैंने इस किताब में यही चीज़ें लिखी हैं। दूसरा जो मेरा एक रिसर्च वर्क, 300 पेज का एक रिसर्च वर्क, पहाड़ीज ऑफ डोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन, ये गवर्नमेंट को मैंने भेजा है और गवर्नमेंट इस पर रद्द-ए-अमल कर रही है। इसमें हम ग्रामेटिकल फीचर्स जो हैं इन लैंग्वेजेस के, 22 लैंग्वेजेस पे हम काम कर रहे हैं। इन 22 लैंग्वेजेस में भद्रवाही, पाडरी, सराजी, पोगली, भलेसी, सिरम, खशाली, खश डायलेक्ट आपके सरसी विलेज में, सरसी दरिया विलेज जो खिलैनी से कम 28 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा किश्तवाड़ी, बोधी एंड ऑल दीज डायलेक्ट्स, जो दक्षिणी हो गया, मड़वी हो गया, सरूड़ी हो गया। सरूड़ी इज आल्सो ए डायलेक्ट। भोंजवाली इज अ डायलेक्ट दैट इज स्पोकन इन भोंजवा। बट स्टिल आज तक इन चीज़ों को नहीं देखा गया। आपने बात की बार बार कि आज तक इनको नहीं देखा गया। हम बात करते हैं पोगल, परिस्तान, भद्रवा, किश्तवाड़, मड़वा, दक्षिण, आपने इन सब की बात करी। इनमें से कितने लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनका अपना ग्रामर है? हाँ, देखें, इसमें हमने एक ही स्लोगन उठाया, हमने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की, हमने रिवाइवल ऑफ द स्क्रिप्ट, हमने एक स्लोगन इशू किया पहाड़ी कोर कमेटी ने। जितने भी इजलास जम्मू में हुए, जितने भी डेपुटेशंस हमारी गवर्नमेंट से मिली, सेक्रेटरी कल्चर से मिली, जिसमें एलजी साहब ने स्पेशल मीटिंग बुलाई और इस हमारे एक मुद्दे पे एक कंपोनेंट को एग्री किया और एक कंपोनेंट को कंसीड किया, दैट इज क्रिएशन ऑफ सेपरेट सेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस में अलग सेक्शंस बनाए जाएं। सबसे पहला मुद्दा था राइटर्स का। हमने ये नहीं मांगा कि आप हमें 4% रिजर्वेशन दे दो, अभी हम तो अब इनिशियल स्टेज पे हैं। यस,
4% रिजर्वेशन इज द राइट ऑफ द पीपल ऑफ डोडा किश्तवाड़ एंड रामबन। जो 4% रिजर्वेशन वहां दिया पीर पंजाल में, वो हम लोग भी डिजर्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो एक किस्म से सर, इसके अलावा मैं एक, आप क्योंकि लिटरेचर से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल कहीं भी रिजर्वेशन देने का एक ही मतलब होता है कि पिछड़े तबके को आगे लाना। बिल्कुल इन्होंने वो रिजर्वेशन वहाँ पे दिया जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, जहाँ से ऑलरेडी लोग जीत के आ रहे थे, जहाँ से ऑलरेडी पहाड़ी तबका स्ट्रांग है। ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन अर्चुअल डोडा को मिलना चाहिए। इस बात का हम तो काउंटर क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उनको क्यों दिया और उनको हमें क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो लोगों का खुद कहना है कि ये वाला जो रिजर्वेशन है ये अर्चुअल डोडा को मिलना चाहिए था। आपने देखा होगा नगरोटा से कहीं ना कहीं लोग आए, पीर पंजाल के लोग हैं। अगर जो भी देखो देखा जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो पहाड़ी है, तो हम वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम अपने क्लेम पे स्टिक हैं कि वी आर लीगली पहाड़ीज। यू कैन सी द वॉल्यूम 9 पार्ट 4 ऑफ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बाय द ग्रेयरसन। वहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने कि भद्रवाही इज ए पहाड़ी लैंग्वेज, बलेसी इज ए पहाड़ी लैंग्वेज, पाडरी इज ए पहाड़ी, वेस्टर्न पहाड़ी में आती है ये। इसी तरह से पोगली वगैरह जितनी भी लैंग्वेजेस की मैंने बात करी है, ऑल दीज कम्स अंडर वेस्टर्न पहाड़ी। और वेस्टर्न पहाड़ी बेल्ट में और लैंग्वेजेस कौन सी हैं? वो पंगवाली हैं। देयर इज ए क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन पंगवाली एंड बलेसी, पुरागाणु, कीकरनू, ऐसी चीज़ें। इस तरह चंबियाली जो चंबा में बोली जाती हैं, और भद्रवाही, चंबियाली और भद्रवा में क्लोज लेक्सिकल सिमिलरिटी है। वो रिसर्चर्स ने प्रूव करके दिया है। तो मेरी जो नई तहकीक आई है, जिसको क्रिटिकली मैंने एनालाइज किया है, जो एक डॉक्यूमेंट होगा जो आगे जो पॉलिसी मेकर्स होंगे उनके लिए एक जो है एक रास्ता जो है हमवार करेंगे। तो आप दोनों का आज मिलके अभी जो है हम पार्टर वेलफेयर फ्रंट का मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। असल में हमारे जो पहाड़ी कोर कमेटी के बिच्चू साहब हैं, अब्दुल मजीद बिच्चू साहब हैं, उन्होंने मुझे मदऊ किया था कि वहाँ पे जाइए, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है पार्टर वेलफेयर फ्रंट के नाम। हमारे महेंद्र जी बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं इनके। तो पहाड़ी कोर कमेटी का एक ही मौक़िफ़ है कि 15 लिटरेरी ग्रुप्स को हमने इकट्ठे करा है जम्मू में बैठ के। तो अगर पार्टर वेलफेयर फ्रंट भी हमारे साथ जुड़ रहा है, पार्टर की 2-3 एनजीओ और भी जुड़ी हैं हमारे साथ, तो ये हम इकट्ठे चलेंगे। हमारे बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा ताकि हम लोग इकट्ठे चलें। किसके लिए? इसी काज के लिए। हमारी जो एथनिसिटी है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो भी पहाड़ी कल्चर का लैंग्वेज बनाने का जिम्मा है, आप सब मिलकर साथ। मैं पार्टर की मिसाल दूंगा। पार्टर के प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ। पार्टर की एक एनजीओ इस प्रोग्राम का आयोजन कर रही है, जिसके अच्छे सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं। तो पार्टर में चतरगढ़ एक इलाका है, छतरगढ़ या गुलाबगढ़। Can you see that we have antiquities there? क्या वो पुरानी चीजें नहीं है वहाँ, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है? Do you know that the culture, हमारा जो प्रिजर्वेशन जो है कल्चर का, कितना मतलब पीछे है, हम लोग पीछे कितने चुप हैं हमारे लोग। हमारे लोगों को एक्चुअली में एएसआई की पॉलिसीज अमेंडमेंट का पता भी नहीं है ना, वो अवेयर करवाना। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अर्सवेल डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है? डू यू हैव नॉलेज अबाउट द नागा कल्ट्स, एंटिक्विटीज ऑफ भद्रवा? जब पट्टा लिखा जाता था, राजा महाराजाओं के ज़माने में पट्टा लिखते थे, और भद्रवा जो थी वो एक प्रिंसिपलिटी थी। दैट वाज डिवाइडेड इनटू 15 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अप टू पार्टर, जिसको हम वासुकी ताल के नाम से जानते हैं। तो ये एक भूमि है जो एक सेकुलर भूमि है, और पहाड़ी लैंग्वेजेस जो है यहाँ की, उनका एक सेकुलर कैरेक्टर है, सेकुलर किरदार है, और जो एथनिसिटी है वो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच है। जो भी वहाँ पे लोग बैठते हैं, जो भी कम्युनिटीज़ बैठते हैं, वहाँ एथनिसिटी है। सारे लोग ढोक्स में जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप एंड में यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पहाड़ी लैंग्वेज को आप दोनों मिलकर रिवाइव करें, इसको अप टू द मार्क लेके आए? हमारी एक कमेटी है जो 3000 लोगों पे मुश्तमिल है। 3 साल में हमने 3000 लोग जोड़े हैं।
3000 इंटेलेक्चुअल्स इस मूवमेंट, इस तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अवर महेंद्र जी, पार्डर वेलफेयर फ्रंट। तो पार्डरी जो है वो इनका एक डोमेन रहेगा, या बिच्छू साहब हमारे इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर मेंबर हैं इस तहरीक के। और भी लोग हैं पार्डर से जो इस काम में हमें आगे सपोर्ट कर रहे हैं। किश्तवाड़ से असीर किश्तवाड़ी साहब बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस काज को सपोर्ट कर रहे हैं। टोडा से सराज से हमारे डॉक्टर वो परिहार साहब हैं जो लिंग्विस्ट हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। पोगल से हमारे अब्दुल खालिक साहब हैं, रिटायर्ड ZDO, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। भद्रवा से चाड़क साहब हैं, जसवंत सिंह चाड़क जी, वो इसके पैटर्न हैं। भलेसा से इसी तरीके से हमने 22 लिंग्विस्टिक जो जोन्स हैं वर्सटाइल डोडा के, उन 22 लिंग्विस्टिक जोन्स में 22 कमेटियां हमारी बनेगी, जिनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स होंगे, जो लैंग्वेज का ग्रामर बनाएंगे, जो 22 लैंग्वेजेस का ग्रामर बनाएंगे और 22 लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट का रिवाइवल का काम करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, ताकि हम एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर सकें। बहुत बहुत